लड़के वे प्राणी हैं जो लड़कियों की खूबसूरती से सेड्यूस हो जाते हैं, और जिस तरह से एक लड़की दिखती है वो एक लड़के को बहकाने का सबसे पुराना तरीका है। लड़के लड़कियों के बॉडी शेप से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और इनको उनके शरीर के कुछ खास हिस्से जैसे कि फेस, ब्रेस्ट का साइज और हिप का शेप ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि एक लड़की के लिए उसकी बॉडी की सुंदरता किसी भी लड़के को अट्रैक्ट करने और उसको उत्तेजित करने का एक बहुत ही असरदार हथियार है। लेकिन दूसरी ओर लड़कियां खुद के लिए इमोशनल सिग्नल्स और बातों द्वारा दिए गए सिग्नल्स को अधिक इंपॉर्टेंस देती हैं, और यही कारण है कि हम लड़कों को शब्दों की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। एक लड़का जो शब्दों का अच्छे से यूज करके इंटीमेसी, अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन की भावना को पैदा करना जानता है, वो अत्यधिक सेडक्टिव होता है। यही कारण है कि इतिहास के कई महान सेड्यूसर अपनी बुद्धि और चार्म के साथ साथ बोलने में यूज किए जाने वाले शब्दों के सिलेक्शन के लिए भी जाने जाते थे। सेडक्शन शब्दों या विजुअल्स के माध्यम से लड़कियों के मन में अट्रैक्शन और डिजायर की फीलिंग्स को पैदा करने की एक कला है। यह एक बहुत पावरफुल टेक्निक है क्योंकि यह लड़कियों को खुशी महसूस कराती है, जिससे उनके मन में आपके लिए दिलचस्पी बढ़ जाती है, और इस वजह से उनके मन में आपके प्रति उनका विरोध धीरे धीरे गायब हो जाता है, और इसके बाद उन्हें आसानी से प्रभावित करके आप जो चाहे उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखें कि आपको लड़कियों से किसी भी तरह की डिमांड करते टाइम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है। इसके बजाय जो भी आप लड़कियों से चाहते हैं उसके लिए सब्टलिटी और सेडक्शन का यूज करना ही सबसे इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि हम अपनी इनडायरेक्ट और स्किल्ड बातों का ज्यादा से ज्यादा यूज करके ही सामने वाले इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो भी उसे बिना इसका एहसास कराए। सेडक्शन से आप किसी भी लड़की को अंदर से छू सकते हैं। आपको बस इन रूल्स को फॉलो करना है। रूल नंबर 1, बी आउटर डायरेक्टेड। जो चीज एक महान सेड्यूसर को आम लोगों से अलग बनाती है वो ये है कि वे आउटर डायरेक्टेड यानी मुंह फट होते हैं। पहली बार किसी लड़की से मिलने या उसके साथ डेट पर जाने के दौरान एक स्किल्ड सेड्यूसर के मन के भीतर इस तरह के कोई भी सवाल नहीं चल रहे होते, जैसे कि क्या मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं, कहीं मैं बेवकूफों वाली बातें तो नहीं कर रहा हूँ, क्या वो मुझे पसंद करेगी भी या नहीं, उसे खुश करने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए। इसके बजाय वे अपने इस प्रकार के इंटरनल थॉट्स को बंद कर देते हैं और आउटर डायरेक्टेड हो जाते हैं। वे अपने फ्यूचर पार्टनर की बात सुनते हैं और उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनको लाइफ में क्या कमी है या वो आपसे क्या चाहती हैं और उनकी क्या नीड्स है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमें अटेंशन देता है और हमारे बारे में जानने में इंटरेस्ट शो करता है तो ये हमारे लिए एक दुर्लभ और सुखद एक्सपीरियंस होता है जिसकी हम सभी को चाहत होती है। इसके अलावा आउटर डायरेक्टेड होने से यह भी पता चलता है कि आप अपनी पर्सनल नीड्स और डिजायर्स के लिए ज्यादा चिंतित नहीं हैं और आप उन्हें डराने या उन पर हावी होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उनके साथ एक कनेक्शन बनाने और रिलेशन विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें डीपली समझना चाहते हैं और उनकी नीड्स को पूरा करना चाहते हैं, और इसके लिए आपके पास एक अच्छे लेवल की इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल स्किल्स होनी चाहिए। आपका केवल एक अच्छा स्पीकर होना या उनको महंगे गिफ्ट्स देना काफी नहीं है, बल्कि आपको उन्हें ये एहसास कराना भी जरूरी है कि आप वास्तव में उनकी केयर करते हैं और उन्हें समझते हैं। और जब आप इस तरह का कनेक्शन बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो यह आपको एक मैग्नेटिक, इररेजिस्टिबल और हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी बनाता है, जिससे फिर आप उनकी नीड्स, डिजायर्स और गोल्स का फायदा उठाकर उनको इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो सकते हैं, वो भी उन्हें इन सब बातों का एहसास कराए बिना। रूल नंबर 2, बी द रेक। अधिकांश लड़के घपाघप करने में तो रुचि रखते हैं, लेकिन लड़कियों की दुनिया को जानने में नहीं। वे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करते कि लड़कियां क्या सोचती हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है या उन्हें कौन सी चीजें खुशी देंगी। लेकिन वहीं जो रेक होते हैं वे लड़कियों के दिमाग में घुसकर उनको समझने में इतना माहिर हो जाते हैं कि ये उन्हें एक महान सेड्यूसर के रूप में विकसित कर देता है। वे एक ऐसा सेडक्टिव आर्केटाइप बन जाते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव, डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल होता है। एक रेक को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की बजाय चेस करने के थ्रिल और खुशियों का पीछा करने में अधिक रुचि होती है। उनमें कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योरेंस झलकता है और उनकी बोल्ड और इम्पल्सिव पर्सनैलिटी द्वारा अट्रैक्ट होने से कुछ लड़कियां खुद को रोक नहीं पाती। अगर कोई लड़का रेक आर्चेटाइप का यूज करके किसी लड़की को सेड्यूस करना चाहता है तो उसे बोल्ड, करेजियस और रिस्क लेने वाला बनना पड़ेगा, क्योंकि जब अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस करने की बात आती है तो एक रेक खुद को कभी रोकता नहीं है।
वो अपने होने वाली लवर को लुभाने के लिए अपने कैरिस्मा और चार्म का उपयोग करता है। वह दोनों के बीच खिंचाव और डिजायर को पैदा करने में मास्टर होता है और अपने शिकार को एंगेज रखने और अट्रैक्ट करने के लिए अक्सर चिढ़ाने, व्यंग्यात्मक बातों और चंचल मजाक का सहारा लेता है। रेक को अक्सर सेक्स के लिए एक आजाद ख्यालों वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जो अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने और जो वो चाहता है उसे प्राप्त करने में बिल्कुल संकोच नहीं करता। लड़की की डिसरिस्पेक्ट करे बिना और उसके साथ जबरदस्ती करे बिना अपनी खुद की सेक्सुअलिटी को अपनाना और उसके साथ कंफर्टेबल रहना सीखना आपको लड़कियों की नजरों में अधिक आकर्षक बना सकता है। रेक रिस्क लेने और सामाजिक नियमों की अनदेखी करने के लिए फेमस होते हैं। आपका लापरवाह या खतरनाक हुए बिना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई चीजों को कैसे आजमाना है, ये सीखना आपको अधिक रोमांचक और अनप्रेडिक्टेबल बनने में मदद कर सकता है। लेकिन सिर्फ इस आर्चेटाइप में फिट होने के लिए कोई ऐसी पर्सनालिटी बनने का प्रयास न करें जो आप हैं ही नहीं। इसके बजाय अपनी खुद की यूनिक पर्सनालिटी और स्टाइल को विकसित करने की कोशिश करें। रूल नंबर 3, बी द कोकेट। कोकेट सेडक्शन के दौरान आनंद को डिले करने में माहिर होते हैं। वे रिवॉर्ड देने का वादा तो करते हैं, लेकिन इसे देने में देरी करके लड़कियों को चिढ़ाते हैं ताकि वे और अधिक लगन से इनके पीछे पीछे आएं। कोकेट स्वतंत्र होते हैं और उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती, और ये चीज उन्हें लड़कियों की नजर में काफी अट्रैक्टिव बनाती है। लड़कियां उन चीजों के पीछे ज्यादा भागती हैं जिसे वे आसानी से हासिल नहीं कर पाती, क्योंकि टारगेट जितना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है उस पर मिलने वाली विजय उतनी ही अधिक कीमती हो जाती है। एक कोकेट की सेडक्टिव पावर का सीक्रेट ये है कि इनमें किसी भी लड़की को रिजेक्ट करने की क्षमता होती है। वहीं अधिकांश लड़के लड़कियों के आगे बहुत जल्दी झुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि अगर लड़कियों की डिमांड्स को पूरा नहीं करा तो कहीं वे इन लड़कों को छोड़ के ना चली जाएं। लेकिन हमेशा याद रखें कि जब आप उनकी हर डिमांड्स पूरा करके उन्हें संतुष्ट कर देते हैं तो उनके अंदर आपके लिए इंटरेस्ट खत्म होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्यार में खुद पर घमंड होना बहुत जरूरी है, जिससे लड़की आपको लेकर इनसिक्योर फील करे और उसके मन में आपको खोने का डर पैदा हो जाए, और जब ये डर आ जाए तो फिर से उनमें आपको पाने की उम्मीद जगाएं। यकीन माने, आपके द्वारा ऐसा करना उन्हें आपका गुलाम बना देगा। आपको एक कोकेट में नार्सिसिज्म की पावर के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि खुद के प्रति ऑब्सेस्ड होने के बारे में है। नार्सिसिज्म की शक्ति को जानना इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी भी लड़की को आपके सेल्फ कंटेन्ड और सेल्फ इन्वॉल्व्ड नेचर से जेलसी महसूस कराने में बहुत काम आता है। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान आपको कुछ इमोशनल उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका गर्म और ठंडा व्यवहार लड़कियों को परेशान और नाराज भी कर सकता है। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि वे भावनात्मक रूप से आप में इंटरेस्टेड हैं और आपकी सेडक्टिव पावर से आसानी से आपकी गुलाम बनाई जा सकती है।